हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक दिन पहले, यानी रात के 10 o'clock से। हमारा डिनर वगैरह हो गया है, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, तो ये सब प्रिपरेशंस करके पहले ही रख देती हूँ। यहाँ पे डोसे का बैटर प्रिपेयर हो रहा है और साथ में पोटैटोस मैंने बॉईल के लिए रख दिए हैं। और अभी बज रहे सुबह के 5:50। तो किचन में मैं आ गई हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ टिफ़िन बनाना। सबसे पहले सैंडविच बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो सैंडविच के ब्रेड्स मैं अलग करके रख लूँगी, मुझे जितने बनाने हैं उतने। और अभी मैंने रात में जो वेजिटेबल्स अलग करके रख लिए थे, उसका कुछ अलग वर्जन का सैंडविच बना देती हूँ। ये सैंडविच बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए होता है, तो कोशिश करती हूँ थोड़ा कुछ हेल्दी बना दूँ, बट थोड़ा बहुत तो ये सब ऐड करना रहेगा, मेयोनीज़, केचप वगैरह। तो मेयोनीज़ मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के ले लिया है और साथ में केचप ले लिया है 3 स्पून जितना, और साथ में ग्रीन चिलीज कुछ टीस्पून जितना ऐड कर दूँगी, ग्रीन चिली सॉस। और ये तीनों आइटम्स इसमें जाएंगे, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट अपने हिसाब से मैं डाल देती हूँ, जितना मुझे सही लगता है उतना। वैसे ये सब सॉसेस में और मेयोनीज़ में तो सॉल्ट होता ही है, तो उसके हिसाब से सोच समझ के डालना पड़ता है। ये मैंने 1 टीस्पून जितना चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। बस ये बन गया है इसका ड्रेसिंग। अभी इसमें हम अपने हिसाब से जो भी वेजेस ऐड करना चाहें ऐड करके बहुत अच्छा हेल्थी सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कैरेट ले लिया है, इसको फटाफट से पील ऑफ कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए अगर टिफ़िन बना रहे हैं तो बच्चे ज़्यादातर सैंडविच या बर्गर ही लेके जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ बच्चों की पसंद से बनाऊँ और साथ में कुछ हेल्थी खिलाऊँ। तो इस तरह से मैंने एक कैरेट को ले लिया है और साथ में जो भी मुझे वेजिटेबल्स यूज़ करना रहता है वो रात में ही मैं निकाल के अलग से रख लेती हूँ। इस तरह से मैं रात में पहले ही काउंटर टॉप पे जो भी कल बनाना रहेगा निकाल के रख लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और आज मैं बना रही हूँ वेज चटपटा सैंडविच, जिसमें जाएगा शिमला मिर्च, अनियन और ग्रीन चिलीज़। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ की जगह पे ग्रीन चिली सॉस ऐड कर दिया है और उसके साथ में कैरेट जाएगा, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी ये बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी ट्राई करते हैं नाश्ते में ही, और मैं भी, हम दोनों मिलके खा लेते हैं। बट आज हम बना रहे हैं डोसा, जो कि साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, और हफ्ते में एक टाइम तो हमें चाहिए ही रहता है ये ब्रेकफास्ट, यानी मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हम लोग आज ब्रेकफास्ट में खाएंगे। मेरी बेटी महक भी उठ गई है, वो मेरे से पहले ही उठ जाती है, 5 बजे उठ के वो तैयार हो रही है। तैयार होके वो नमाज़ पढ़ के जब तक आ जाती है तब तक मेरा ये सैंडविच तैयार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड गए हुए नमाज़ पढ़ने, उनके आने तक भी बच जाएंगे तकरीबन 6:15। कभी ऐसी टाइमिंग चेंजेस जैसे जैसे होती हैं उस हिसाब से वो आते हैं। और मेरा बड़ा बेटा जैन घर पे ही है, क्योंकि उमर को मैं उसके बाजू में सुला के आई हूँ। अगर वो उठता है तो उसको थपकी दे देने से सो जाता है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे तैयारी में बहुत मुश्किल हो जाती है ब्रेकफास्ट टिफ़िन्स वगैरह बनाने में, इसलिए उसको ज़्यादातर नमाज के लिए मैं नहीं उठाती हूँ। और ये मैंने रात में जो रोटी बनाई थी उसी का चकला ऊपर पड़ा हुआ था, तो उसी पे आज चॉपिंग कर रही हूँ। चॉपिंग बोर्ड उठाने का भी टाइम नहीं है, इतना फास्ट टाइम निकलता है सुबह का कि कोई चीज़ टाइम पे हाथ में नहीं लग पाती है। बस ये सामने दिख गया और कटिंग के लिए भी कन्वीनियंट लग रहा था, तो फटाफट इसी पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी शॉपिंग हो गई है मेरी ऑलमोस्ट। 6:30 से 2 मिनट्स पहले मुझे नीचे उतरना होता है महक को लेके। उनके डैडी आ जाते हैं तो उनके साथ चले जाती है, अगर उनको लेट होता है तो मुझे ही लेके जाना पड़ता है। फटाफट से सैंडविच तैयार करके मुझे जाना है महक के बाल बनाने के लिए। उसके बाल भी लंबे हैं तो टाइम लग जाता है बाल बनाने में, और ये सारे काम मुझे निपटाने होते हैं 1 घंटे के अंदर, यानी 50 मिनट्स में सारे काम निपटाना रहता है। तो ये मेरी वेजिटेबल्स कट गई हैं, और ये कैरेट जो है इसको ग्रेट करना पड़ता है या फिर बारीक चॉप करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं इस तरह से पील ऑफ कर रही हूँ, यानी चॉपिंग की जगह पे इस तरह से इसके कैरेट के स्किन को पील करके डाल देंगे तो भी हो जाता है काम। तो फटाफट से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अभी इसका सैंडविच बना देती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, इतना इजी और सिंपल और हेल्थी सैंडविच तैयार कर लिया है हमने बातों बातों में। बस इस तरह का एक सैंडविच वो लेके जाती है मुश्किल से, क्योंकि उसको टाइम सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का ही मिलता है ब्रेक टाइम, और फ्रेंड्स के लिए बात करने के लिए भी 2-5 मिनट चाहिए होते हैं।
तो वो बोलती है मम्मा सिर्फ मुझे इस तरह की 2 सैंडविच बना के दे देना, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें से भी वो एक पीस अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करा देती है और एक ही पीस खा के आती है। तो कभी कभार मैं उसको एक्स्ट्रा भी बना के दे देती हूँ, ऐसे रोज़ नहीं हो पाता है टाइम की कमी की वजह से। तो मेरा टिफ़िन तैयार हो गया, अभी उसके बाल बना के छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक टू द किचन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। अभी तैयार कर लेती हूँ बेटे का नाश्ता और लंच। उसके लिए मैंने बैटर जो पहले से बना के रखा है वही मैं यूज़ करके सैंडविच बना लूँगी उसके लिए, और साथ में मुझे उसका लंच भी बनाना है। और मैं उतर गई थी बेटी को लेके 6:30 को, और नीचे ही उनके डैडी मिल गए, तो हम दोनों मिलके चले गए थे थोड़ी देर के लिए गार्डन में। मेरे हस्बैंड जॉगिंग कर रहे थे और मैं 5-10 मिनट के लिए वहीं पे बैठ गई थी, और ऊपर आए और थोड़ा पानी पी के मैं वापस किचन में स्टार्ट हो गई हूँ। तो ये तैयार हो गया है मेरे बेटे का सैंडविच, और जैन भी कब से उठ के तैयार हो चुका है और वेट कर रहा है बाहर निकलने का, और थोड़ी बहुत स्टडीज़ कर लेता है वो 10-15 मिनट की तैयार होके। तब तक मैं उसका टिफ़िन तैयार करके साथ में उसको कॉफ़ी बना के दे देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक स्कूल में रहता है। यानी उसकी क्लास स्टार्ट होती है 8 o'clock और ख़त्म होती है 4:30 को, तो पूरा दिन वो बाहर रहता है और घर से भी कुछ खा पी के नहीं जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए उसको सर्दी की भी शिकायत है, तो कॉफ़ी 1 कप पी के चला जाता है। और अभी बज रहे 7:15 और उमर भी जग गया है और उसके डैडी के साथ खेल रहा है अंदर, और जैन तैयार हो चुका है बिल्कुल, और वो वेट कर रहा है कि कब मैं उसके हाथ में टिफ़िन दूँ और स्कूल भेज दूँ। तो बस अभी 15 मिनट में मुझे उसका लंच भी तैयार करना है। और ये एक्स्ट्रा बैटर बच गया था, इसको ऐसे ही रख देंगे तो बेकार में ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको भी बना के रख देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बचता है उसमें 1 या 2 सैंडविचेस बन जाते हैं। महक स्कूल से आती है 12:15 बजे और काफ़ी थकी हुई होती है, तो जैसे ही हाथ मुँह धोती है तो मैं उसके हाथ में एक सैंडविच थमा देती हूँ तो खा लेती है, नहीं तो फिर वो ऐसे ही भूखी बैठी रहेगी जब तक लंच तैयार होता है। और ये जो एक्स्ट्रा है वो एक बाइट हम लोग भी टेस्ट कर लेंगे। जैन की भी स्कूल वैन आती है तो वो चला जाता है, उसके जाने के बाद मैं उमर को देखती हूँ, उसकी नैपी वैपी चेंज करके फिर अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, योगा या वार्म अप कर लेती हूँ। फिर मुझे अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है, फिर उमर का नाश्ता कराना होता है। अर्ली मॉर्निंग 5 AM टू नाइट 10 PM रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी आगे की। इस वीडियो में मैं जो भी रेसिपीज़ बना रही हूँ वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, इसलिए इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप सिर्फ देख सकते हो। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे प्रीवियस व्लॉग रमज़ान के व्लॉग्स में है ये सारी रेसिपी की डिटेल्स, आप चाहो तो देख सकते हो।
और अभी रेडी हो गया है जैन का टिफ़िन, ब्रेकफास्ट और साथ में लंच। तो बज रहे हैं अभी 7:30 और जैन आसपास वेट कर रहा है अपने लंच बैग का, क्योंकि उसकी बस आ जाती है 7:45 को और अभी बज रहे थे 7:30। तो मैं इसको लंच बॉक्स दे के जा रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ और 5 to 10 मिनट्स के लिए थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज या फिर योगा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद रिटर्न आती हूँ मैं किचन में और ये कॉफ़ी रेडी हो रही है ज़ेन की, ये पी के चला जाएगा। और अपने लिए मैं लेमन वार्म वाटर और उसके साथ में हनी सुबह में मैं और हस्बैंड लेते हैं। तो ये तैयार करके इसके साथ में ही उमर का फीडर भी तैयार करके लेके चले जाऊंगी। तो मुझे 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें मैं एडिटिंग का, यूट्यूब का जो भी काम रहेगा या फिर मोबाइल का रहेगा या फिर मेरे बेबी उमर और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड होता है। 2 आवर्स का ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है और अभी बज रहे हैं 10। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है हब्बी और मेरी। तो गर्मा गर्म हस्बैंड और उमर के लिए मैंने डोसे बना के दे दिए थे और अभी मेरे रेडी हो गए हैं। और ये जो लेफ़्ट ओवर बैटर बच गया है इसको मैं एक कंटेनर में निकाल के रख दूंगी फ्रिज में। आजकल हम जो खा रहे हैं वही उमर को खिलाना स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी मैं नाश्ता करके चाय पी के आऊँगी 1 घंटे बाद लंच बनाने के लिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। तो लंच की प्रिपरेशंस चालू है यहाँ पे। तो मैं आज बनाऊँगी हरे कद्दू की दाल, साथ में फ़िश का मैरिनेशन तैयार हो रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और टर्मरिक और साथ में कुछ रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून फुल। और उसके साथ विनेगर 1 ढक्कन। और ये मैंने ले लिया है चिकन कबाब मसाला। यहाँ पे कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो, फ़िश फ्राई मसाला भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में कुछ फूड कलर ऐड करेंगे जिससे कलर जो है इसका फ़िश का थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसका पतला सा एक पेस्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अच्छे से इसकी कोटिंग कर दूँगी। तो लेमन तो ज़रूरी है फ़िश में ऐड करना, क्योंकि मोस्टली फ़िश की तासीर जो है गर्म होती है। और साथ में लेमन ऐड कर देंगे तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा उससे बॉडी में हीट नहीं होती है। तो अभी मैं इसकी कोटिंग करके इसको मैरिनेट होने देती हूँ। जब तक हमारी दाल गल के तैयार नहीं हो जाती तब तक इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। फ़िश फ्राई की रेसिपीज़ भी मैं पहले की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है और बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो ये स्क्रीन पर नज़र
नज़र आ रहा है आई बटन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और कद्दू की दाल बनाने के लिए मैंने 4 टाइप्स की दालें ले ली हैं, मसूर, तुअर, चना और उड़द दाल वाइट वाली। तो ये रेडी हो रही है हमारी दाल। ये हमारी कद्दू की दाल रेडी है। अभी फ़िश फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डीप फ़िश फ्राई नहीं कर रही हूँ, ग्रिल फ़िश फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह के मेथड को आप फॉलो करते हुए करेंगे तो आपका ऑयल कंजप्शन भी कम होगा और आपकी फ़िश जो है क्रिस्पी भी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से आप फ़िश फ्राई मसाला या कबाब मसाला, जो भी मसाला हो आप ले सकते हो, बस उसमें कॉर्नफ्लावर होना चाहिए। कबाब मसाला लेंगे तो उसमें कॉर्नफ्लावर तो होता ही है, उससे फ़िश जो है क्रिस्पी हो जाती है। और ये रिमेनिंग फ़िश मैं कल के लिए रख देती हूँ और इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, यानी फ्रीज़र में रख देंगे। और बनाने से 1 घंटे 2 घंटे पहले निकाल के कल रख दूँगी तो लंच टाइम में मुझे काम आ जाएगी कल के लिए। तो अभी मेरा काम डन हो चुका है किचन का, तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। मेरी हाउसकीपर आ जाती है 1 बजे, तब तक मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। और जब तक मेरी मेड घर का काम करती है, यानी झाड़ू पोछा और बर्तन, उसके बीच में ही मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और साथ में मैंने नया रूटीन स्टार्ट किया है कुरान शरीफ कंप्लीट करने का। और अभी मैं उमर को खाना खिला रही हूँ। अभी बज रहे हैं 2 और 2:30 बजे, पौने 3 बजे तक मेरे हस्बैंड आते हैं खाना खाने के लिए, इसलिए मैं तब तक उसको इस तरह से खिला देती हूँ। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत इस्लामिक नॉलेज वाली वीडियोस इस तरह की दिखा देंगे। तो बच्चे खेल खेल में ही दीन की नॉलेज भी बच्चों को हो जाती है। जैसे कि दुनिया की पढ़ाई के लिए हम कितनी सारी कोशिश करते हैं, उसी तरह से हमें दीन की नॉलेज भी देना आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
फिर 3:30 बजे तक हम लोग का लंच हो गया था। जैसे ही लंच होता है तो मुझे एक नैप तो ज़रूरी होती है 1 घंटे की, तो फ़ोन वोन सब साइलेंट करके मैं सो जाती हूँ। फिर उठने के बाद बच्चे घर पे होते हैं तो सबके लिए नाश्ता चाय करके फिर मेरे हस्बैंड होते हैं तो मैं गार्डन उनके साथ जाती हूँ। आज जैन फर्स्ट टाइम आ गया था उमर को खिलाने के लिए, तो उमर ने बहुत इन्जॉय किया भाई के साथ। इस तरह के पजल्स उसको बहुत पसंद है, तो इनसे खेला और बहुत देर तक हम रुके रहे। यहाँ तक तो अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन था, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं घर पे, जो चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं उनको समेटना और घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, और यूट्यूब का भी काम रहता है, एडिटिंग और अपलोडिंग का, ये सब मैं कर पाती हूँ इस तरह से टाइमिंग को फॉलो करते हुए। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर एज़ यूजुअल मगरिब बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले आटा गूंद के रखूँगी, फिर उसके साथ में कौन सी भाजी बनाना है वो, और कल सुबह के लिए जो लगेगा मुझे वो सब सेट करके फिर 10 साढ़े 10 तक का मेरा किचन का काम ख़त्म होता है।